Siddharth Bhatia, welcome you on my YouTube channel. It is free for all and today we are taking alcohol preparations from class 12 chemistry. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ अल्कोहल की, जो हम पढ़ेंगे HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू। और देखना कितना सिंपल है, मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, हर चीज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। ये फिर मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन ली है। सिमेट्रिकल एल्कीन मैंने आपको हर बार बताया कि डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन। BH3 की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, BH3 की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। H2O2 आपको चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए और यहाँ पे OH माइनस आपको चाहिए। जब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप किसी को भी OH दे दीजिए, यहाँ OH लगा दीजिए, पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा। बट सवाल पैदा ये होता है, यहाँ पे तो वाटर है ही नहीं, यहाँ पे तो वाटर है ही नहीं, फिर OH कहां से आया और सर H कहां से आया? जब पानी है ही नहीं बेटा, जब वाटर टूटता है तो वाटर स्प्लिट्स होता है H प्लस और OH माइनस में। जब यहाँ पे वाटर है ही नहीं हमारे पास तो OH कहां से आया और सर H कहां से आया? आंसर मैं देता हूं, OH आपको मिलेगा H2O2 से, OH आपको मिलेगा H2O2 से और BH3 से आपको H मिलेगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका केमिस्ट्री का टीचर आपको रटा रहा है कि बस यहाँ ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा, हाथ जोड़ लेना सर, क्लास 12 केमिस्ट्री है। वैसे इस साल कोरोना ने पूरा साल खराब करके रख दिया, मैकेनिज्म के थ्रू समझा दो सर, हाथ जोड़ लेना अपने केमिस्ट्री के टीचर से प्लीज। हर चीज मैकेनिज्म से समझेंगे अपन, ध्यान रखना। चलो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से पढ़ा रहे हैं अपन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर एक सिंगल कार्बन है। क्या क्या रिक्वायर्ड है आपके पास? एरो के ऊपर आपके पास होना चाहिए BH3, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपके पास, OH आयंस आपके पास होने चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक के थ्रू के, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको OH यहाँ पे लगा देना है। कहां पे लगा देना है आपको? ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे से टूटेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, OH यहाँ पे लगेगा। इस बार कहां पे लगेगा? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है यहाँ पे, और एक H आप यहाँ पे लगा दीजिए, 1 2 3 4। अब सर आपको कैसे पता कि यहाँ पे एंटी मॉर्कोनिकोफ रूल लगेगा? क्या बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात सुनना। CH2 यहां से आपका पाई बॉन्ड टूटेगा, OH आपको इस बार यहां लगाना है। कहां पे लगाना है? इस वाले कार्बन पे, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। कि सर आपको कैसे पता? मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैकेनिज्म के थ्रू आपको प्रूफ कर देता हूं। अगर आपके केमिस्ट्री के टीचर आपको रटा रहे हैं, एक बार फिर हाथ जोड़ लेना कि सर मैकेनिज्म के थ्रू समझा दो, उससे बहुत आसान होता है रटना। कितनी रिएक्शन रटोगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? चलो आ जाओ। अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूं पूरी सीन में होगा क्या कि BH3 में से आपको एक एक हाइड्रोजन क्या करना है? हटाना है। BH3 में से आपको एक एक हाइड्रोजन क्या करना है? धीरे धीरे करके हटाना है। कैसे हटाना है मैं आपको बताता हूं। CH3 CS CH2, आपने प्रोपीन लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, ये BH3 पिक्चर में आया। अब ये देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्या आपको कैसे पता? देखो ना, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां तो इसने 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब बोरोन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं है, प्लस बोरोन का यहाँ पे p ऑर्बिटल खाली है। कैसे पता सर आपको p ऑर्बिटल खाली है? कि भाई बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, करके देख लो, 1s2 2s2 2p1, यस और नो। अब जब आप इन दोनों की एक्साइटेशन स्टेट बनाओगे, ये तो 2s और ये 2p में कितने बॉक्स होते हैं? 3 होते हैं। तो इस 2s का एक इलेक्ट्रॉन उधर करके चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां बचेगा। तो देखिए सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है। कितने बॉन्ड बना पा रहा है? 3, जो इसने बना लिए 1 2 और 3। अभी भी इसका p ऑर्बिटल खाली है। अब होगा क्या? ध्यान से देखना, मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं। मुझे नहीं पता आपके केमिस्ट्री के टीचर ने अल्कोहल में आपको मैकेनिज्म बताइए कि नहीं बताइए। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड बोरोन के एम्प्टी p ऑर्बिटल से कनेक्शन बिठाएगा। ये पाई बॉन्ड बोरोन से यहाँ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया। ये पाई बॉन्ड बोरोन के एम्प्टी p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, उसमें जाके चल जाएगा अंदर। तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया। सुनना मेरी बात, इन दोनों ने आपस में क्या बनाया? बॉन्ड बनाया, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे इसे क्या करेगा? ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता चलेगा। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का। बट एक्चुअली में कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा नहीं,
जैसे ही कार्बोकेटायन बनने की कोशिश करेगा, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चलता बनेगा, इस कार्बन के सपोर्ट में उतर आएगा। ये देखिए, ये हाइड्रोजन अपने यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन के सपोर्ट में आ जाएगा और ये आके यहाँ पे जुड़ गया। चलो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐसे आके जुड़ गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आके जुड़ गया। अब मैं इसको यहाँ पे CH2 लिख रहा हूँ, तो क्या बना आपके पास CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ गया CH2, ठीक है। अब ये CH2 ऐसा का ऐसा ही है, इस CH2 ने इस बोरोन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये देखो दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। 3 में से एक हाइड्रोजन तो चले गए, बोरोन के पास कितने हाइड्रोजन बचे? 2। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। बोरोन ने अभी भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है बोरोन का। एक और यूनिट आई, प्रोपीन की कौन सी यूनिट आई? एक और। जो काम आपने यहां करा था सेम काम आप वहां करोगे, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां पर भी ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन को सपोर्ट करने आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन इस कार्बन से वापस जुड़ जाएगा। देखते हैं फिर क्या बना। ये देखिए, CH3 ऐसा का ऐसा ही, CH2 ऐसा का ऐसा ही, CH2 ऐसा का ऐसा ही, बोरोन ऐसा का ऐसा ही। अब की बार बोरोन में से एक हाइड्रोजन और निकल गया, एक हाइड्रोजन और निकल गया। मैं आपसे बोल रहा था BH3 में से एक एक करके आपको हाइड्रोजन को निकालना है। ये बोरोन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा। फिर ये CH2 की यूनिट ऐसी की ऐसी, पाई बॉन्ड हमने तोड़ दिया है और ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं? ये वाले कार्बन ने इस बोरोन के साथ क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। ये देखिए, इस वाले कार्बन ने इस बोरोन के साथ बॉन्ड बना लिया। और ये वाला हाइड्रोजन कहां चला गया? ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चल के ये CH2 का फॉर्मेशन ये हो गया भैया। और ये आपके पास ये CH3। यस और नो बता दीजिए मुझे आप, यस और नो। ये वाला CH2 आपका ये रहा और ये वाला CH2 आपका ये रहा और लास्ट वाला CH3 आपका ये रहा। फिर वापस अभी भी एक हाइड्रोजन बच रहा है बोरोन के पास। फिर पिक्चर में कौन आएगा? प्रोपीन आएगा। फिर वही काम करना है जो आगे दोनों की स्टेप पे करा है कि सर ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन जो है अब की बार इस कार्बन को सपोर्ट करेगा, करवा दीजिए। ये हाइड्रोजन इस कार्बन को सपोर्ट करेगा, तो ये CH3 CH2 की कितनी यूनिट बन गई? एक यूनिट ये रही, दूसरी यूनिट ये रही और तीसरी यूनिट ये रही। ये 3 यूनिट लिख दी। और क्या बच रहा है आपके पास? बोरोन। अब पिक्चर में कौन आएगा? H2O2। कौन आएगा पिक्चर में? H2O2। H2O2 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? OH सिंगल बॉन्ड OH। H2O2 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना मैं। अब ये बोरोन और OH तो अलग हो जाएंगे। देखिए, B और OH तो अलग हो गया। अब आपके पास बचा क्या? अब आपके पास ये OH बचा। क्या बचा? OH। अब आप जोड़ दीजिए OH इसको, CH3 CH2 CH2 और ये आपने यहाँ पे OH जोड़ दिया। इसमें तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसकी तो वैलेंसी बराबर है। 2 हाइड्रोजन ये रहे, 3 ये रहा, चौथा ये रहा, तो इसी पे तो जोड़ोगे आप क्योंकि इसके पास तो 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। एक बार और कह रहा हूं, अगर आपका केमिस्ट्री टीचर आपको सिर्फ रटा रहा है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लो कि सर मैकेनिज्म बता दो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। आगे हो मेरी बात समझ में? अगर आपको मेरी मैकेनिज्म समझ में आ रही है, प्लीज लाइक इट माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share with your friends. Okay, thank you.